ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಜಿಂದಾಬಾದ್. ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಅವರಿಗೆ सभी इवेंट्स के लिए सफदर बांसर ग्रुप आपके इवेंट्स को बनाए बेहतर व सुरक्षित। कांटेक्ट करें सफदर बांसर ग्रुप के डायरेक्टर सैयद सफदर को इस नंबर पर 9341005572। पब्लिक 7 न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मुस्लिम ह्यूमन राइट्स के अध्यक्ष वहीदुद्दीन लखन ने शहर बिदर के एरिया सिद्दीक शाह तालीम के करीब अपनी ऑफिस पर मनाई टीपू सुल्तान जयंती। हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह जयंती कार्यक्रम से पहले रोशन अली चिराग रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह पर चादर चढ़ाई गई, दुआ मांगी गई। इसके बाद कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इस अवसर पर आए मेहमानों ने, जिनमें मुस्लिम, दलित और अन्य लोगों ने हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह को लेकर काफी कुछ बातें बताई। मुस्लिम ह्यूमन राइट्स के अध्यक्ष मिस्टर वहीदुद्दीन लखन ने मीडिया से बात करते आज के इस सेलिब्रेशन को लेकर अपनी बात कही और साथ ही साथ मुसलमान नेताओं को भी काफी कुछ कहा। वहीदुद्दीन लखन ने कहा कि टीपू सुल्तान जयंती बिदर के बड़े मुस्लिम नेताओं को आगे आकर मनानी चाहिए, न कि ऐसी तारीखों को बदलने की कई कोशिशें की गई और सत्ताधारी मुसलमान बिल्कुल टीपू सुल्तान जयंती मनाया करे और टीपू सुल्तान की जो तारीख को बदलने की कोशिश की जा रही है आगे आकर इसके खिलाफ आवाज उठाए। वहीदुद्दीन लखन ने कहा कि बिदर के जिम्मेदार नेता डेवलपमेंट का काम छोड़कर सिर्फ होटल, कटिंग शॉप्स, पान डब्बों के रिबन्स काटने में लगे हैं। ओपनिंग में अपना वक्त बिताने से ज्यादा डेवलपमेंट का काम करे, रोजगारी बढ़ाए, इंडस्ट्रीज, कारखाने शहर बिदर में लाए और डेवलपमेंट को बढ़ाए। अगर कहीं कोई डेवलपमेंट का काम हो रहा है तो परसेंटेज के गुत्तेदार उसे तबाह कर रहे हैं। वहीदुद्दीन लखन ने मीडिया से बात करते टीपू सुल्तान जयंती के इस कार्यक्रम पर बिदर के बड़े लीडर्स को लेकर काफी कुछ कहा। सुनिए इन्हीं की जुबानी। बिदर से संवाददाता मोहम्मद सुफियान की खास रिपोर्ट कैमरामैन अनवर पटेल के साथ। इस देश को मजबूत तैयार करने में मुसलमान लोगों, भाई लोगों का, मुसलमान राज्यों का, मुस्लिम धर्म का बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन क्या हो रहा, थोड़े लोग बोल रहे कि हम ये देश को हिंदू राष्ट्र बनाते हैं, बनाने वाले हैं। इस सूर्य चंद्र है, जब तक एक देश कभी भी एक धर्म का राष्ट्र नहीं होता। मुसलमान बड़े नुमाइंदे जो हैं शहर बिदर में, क्या उनको भी इस तरह के मौकों पर आगे आना चाहिए? नहीं, ये देखो, मैं तो समझता हूँ ये नुमाइंदे नहीं है, ये भी उन्हीं के बटे हुए लोग हैं। क्योंकि देखो आज कर्नाटक में ये माइनॉरिटी हुकूमत बोल के बनाया चल रही है। देखो मुसलमानों के वोटों की जरूरत है, मुसलमानों की जरूरत है इन लोगों को, मगर मुसलमानों के अहकामात को, मुसलमानों के जो फराइज है उनके ऊपर खुलकर काम करने की इजाजत नहीं देते लोग, क्योंकि इन्होंने इस्तेमाल कर ले रहे हैं हमारे को। जैसे कि कर्नाटक के अंदर सिद्धरामैया गवर्नमेंट है, मैं तो सिद्धरामैया गवर्नमेंट से ही नाराज हूँ, क्योंकि मैं 20 साल से योम पैदाइश जयंती मनाता आया हूँ, मनाता रहूंगा। मगर पहले बाइक रैली निकलती थी, यहाँ कोई फिरकापरस्ती नहीं थी हमारे टाइम से, क्योंकि यहाँ के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर जो है ना ये जयंती मनाते थे। बाइक रैली निकलती थी, बाज़ाब्ता जो है ना ऑल कास्ट के लोग इसमें शामिल होते थे। ये सिद्धरामैया गवर्नमेंट एक शोषा छोड़कर जो है ना हमारे टीपू सुल्तान जयंती जो है ना ऑफिस में मनाना बोल के बोलने के बाद में अमल भी करना ना, इम्प्लीमेंट में लाना ना, नहीं लाए वो। क्यों नहीं लाए? वो तो बीजेपी वाले कहते हैं उसको ऑब्जेक्शन करेंगे। अरे वो तो अपोजिशन है, ऑब्जेक्शन करेंगे ना भाई, उन्होंने फिरका परस्त है ना। बीजेपी नाम क्यों है उनका? तुम बीजेपी के काउंटर में तो हमारे वोट लेते ना, बीजेपी जीती है फिर तुमको नुकसान होता है। ये जो है ना कांग्रेस के लीडर, आप जैसे सवाल बहुत अच्छा किया आपने। यहाँ पर मुस्लिम एमएलए है, यहाँ पर माइनॉरिटी की गवर्नमेंट है, तमाम है, मगर इन लोगों को इससे कोई वास्ता नहीं है, क्योंकि इनको हिस्ट्री नहीं मालूम। इनको खुद जो है ना बेबुनियाद बेमतलब जिंदगी काट रहे लोग। देखो शर्म आनी चाहिए। आज जमीर अहमद खान होंगे या हमारे रहीम खान होंगे, 9-10 एमएलए हमारे हैं, 2 मिनिस्टर हैं, ये लोग वहाँ रेजोल्यूशन पास करना चाहिए था, हुकूमत में लाना चाहिए था, कि इम्प्लीमेंट में लाना चाहिए था। ये बोल करके भाई टीपू सुल्तान जयंती मनाना, क्यों भाई ये बोलने से इतरा रहे? क्यों तुम लोग क्यों डर रहे बीजेपी से? बीजेपी को खुला ऐलान चैलेंज करो, क्यों चैलेंज करो? हाँ भाई देश के गद्दार है, साबित करो, बोलो
क्या बेस से तुम जो है ना उसको अपोज कर रहे हैं? ये पूछने की इनके पास ताकत नहीं है। ये लोग जो है ना चापलूसी की गवर्नमेंट चल रही है, ये एक दूसरे को जो है ना चढ़ाना उतारने के काम चल रहे हैं। हम नहीं मानते इन लोगों को, क्योंकि ये जो मिनिस्टर्स हैं ये बेबुनियाद मिनिस्टर्स हैं। ये देखो आप उनकी चापलूसी करोगे तो मिनिस्टर इनके अखलाक पर, इनके किरदार पर, इनके कामों पे नहीं मिली। और अब बोलना तो ये चाह रहा हूँ मैं, बीदर 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 बोल रहे हैं, बीदर इतना डेवलप हुआ, इतना डेवलप हुआ, डेवलप हुआ। कुछ बीदर में कोई डेवलपमेंट वर्क नहीं है। आप डेवलपमेंट की अगर बात करेंगे तो बीदर में कितने बेरोजगार लोग हैं मालूम है आपको? बेरोजगार नौजवान बच्चे 5,500 से 6,000 बच्चे जो है ना इंजीनियरिंग करके घरों में बैठे हुए, अंगूठा छाप गुत्तेदारों के पास काम कर रहे हैं वो लोग 8-10 हजार में। अगर इनको डेवलपमेंट आना था, अब कुछ लोग उनके हिमायतियाँ, उनके जो है ना चाहने वाले अपने आप को बोल रहे कि 2,000 करोड़ का डेवलपमेंट लाए बीदर में, इतना डेवलप कर रहे, वो डेवलप करे, ये कुछ डेवलप नहीं करे। खाली होटल, चाय के होटल, हजाम के दुकाना, किराने दुकाना, दवाखाने, ये डेवलप होने से गरीबों की गरीबी दूर होने वाली नहीं है। गरीबों को चाहिए रोजगार। अगर मैं मानता था, अगर ये दोनों मिनिस्टर अगर इतने काबिल हैं, अगर वाकई इनमें अगर कुछ काम करने की सलाहियत है, इन्हों परंपरा से चलते हुए आने ईश्वर खंडरे जी, अब इनका 4 मरतबा हुआ, बोले 4 मरतबा में 4 लोगों को जॉब लगे, सो इन्हों हिस्ट्री देना, रिकॉर्ड देना। लिम्रा सोफा मेकर्स वाले पूरे हैदराबाद नहीं पूरे बिदर में भी जबरदस्त सर्विस देने वाले हैं, तो जल्दी से इन लोगों को कांटेक्ट कर। अगर शॉप पे विजिट करना चाह रहे हैं तो लिम्रा सोफा मेकर चंपापेट फॉर एग्जैक्ट लोकेशन के लिए दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर ले सकते हैं।